Hi, everybody. Talk less, think more, and work harder. Today is 18th of February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, be selective with your time. Everything we want to do, this is huge, but our capacity is limited. We are dealing in the currency of time. Don't be a time manager, be a priority manager. Cut your major goals into bite-sized pieces. Each small priority or requirement on the way to ultimate goal become a mini goal in itself. Prioritize. दिस इज टेस्ट सीरीज 2023 कोर्स और ये प्रीलिम्स 2023 कोर्स है. यू कैन ज्वाइन इट फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111. इसमें एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने का प्लान अभी आपने आइडिया सजेस्ट किया है. टेलीग्राम ग्रुप में वी आर गोइंग टू सॉल्व बहुत सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. रियल जो एग्जाम फॉर्मेट होता है उसमें. गिव मी सम टाइम, इसका कुछ ही दिनों में मैं आपको एग्जीक्यूशन इसका मैं करके बताता हूँ आपको. ओके, सेकंड जो है दिस इज प्रीलिम्स 2023. इसमें फरवरी में हमारा टारगेट था कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करने का. ऑलमोस्ट हो गया है, कपल ऑफ डेज और लगेगा. नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल और नेचुरल हैजार्ड, ये 2 चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी के हैं. और ब्रीफ हिस्ट्री में भी हम 1939 टू 1947 तक पहुंच गए. विद इन दिस वीक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. देन वी विल स्टार्ट दिस सेकेंड राउंड और इसमें इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं. इकोनॉमिक्स में यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. इट इज गोइंग टू बी लाइक अ क्रैश कोर्स जिसमें हम ये सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एंड सीसेट. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Again, join. Then this is vocabulary. Fickle. Fickle का मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर. Changing frequently, especially as regards one's loyalties, interest or affection. अस्थिर नहीं होना चाहिए. Fickle minded. कंटूर का मतलब होता है परिरेखा. An outline, especially one representing or bounding the shape or form of something, तो it is called contour. Contravene करना मतलब अवहेलना करना. Violate the prohibition or order of. Break करना, breach करना, defy करना. 11th hour है. 11th hour मतलब अंतिम क्षण में. तो हमें अंतिम क्षण में पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई अभी कंटिन्यू रखना है. अभी आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है. अगर आप आज से भी फुल थ्रॉटल पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे से इस 4 महीने में 100 दिन बचे हमारे पास, 28 ऑफ मई का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे. 11th आवर, अंतिम क्षण. बॉच का मतलब होता है ढिलाई से काम करना. कैरी आउट अ बैडली और केयरलेसली किसी जॉब को करना. सो दिस इज बॉच, 11th आवर, contravene, contour or fickle. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. See, दिस इज एग्जाम फैक्ट्स नंबर 18. ये सीरीज अब डेली बेसिस पे कंटिन्यू रहेगा. पॉलिटी के बाद हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम पिक करेंगे. सो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? दिस इज आर्टिकल 61. इस एग्जाम फैक्ट सीरीज का पर्पज ये है कि ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, दीज आर सिटर्स. ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए. सबकॉन्शियसली भी आपको ये सारी चीजें टिप्स पे याद होनी चाहिए, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए. तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? द आर्टिकल इज 61. Till now, any president has been removed under the motion of impeachment? The answer is no. The ground for the impeachment of president क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये लिखा हुआ है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको डिफाइन नहीं किया है, बस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होगा. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉज सैलरी इन द डेजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. अब आप बताओ, अगर प्रेसिडेंट ऑन लीव है तो वाइस प्रेसिडेंट फॉर टाइम बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं, तो वो अब सैलरी कहां से विड्रॉ करेंगे? और क्या वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है ये चार्ज्ड होती है या वोटेड होती है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? Who will elect the vice president of India? तो ये एमपी करते हैं सांसद, राज्यसभा के और लोकसभा के. इसमें विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है. आप ये बताओ, राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर है, ये नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड नहीं है. तो क्या नॉमिनेटेड मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे? विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन? पार्डन, तो दिस इज आर्टिकल 72. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रेसिडेंट को पावर मिलती है लाइक पार्डन, रेमिट एटसेट्रा, उनके बारे में एक शॉर्ट वन लाइनर बताइए. व्हाट आर दोज पावर्स? जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर होल्ड फॉर. जब एक डेडलॉक हो गया है दोनों हाउसेज में
फॉर अ नॉन मनी बिल, मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, जब नॉन मनी बिल है तो 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेज में। आप ये बताओ अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो क्या ज्वाइंट सिटिंग होगा? Which one of the following Chief Justice of India enjoys the distinction of having acted as President of India? The answer is Justice M. Hidyatullah. To amend the constitution to change the procedure of election of the President of India, the bill has to be passed by special majority से पास होना है और ratified by more than half of the states. If the President wants to tender the resignation before expiry of normal term, तो resignation जाता है Vice President के पास। तो ये quick facts है पॉलिटी के। देन दिस इज सीसेट, सीसेट में रिवाइज इट फ्रॉम 32 वीडियो का एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उससे आप बेसिक्स रिवाइज करिए सीसेट के, देन सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। वी विल हैव सम स्पेशल क्लासेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय दिस, रीड दिस एंड आंसर। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर। नाउ लेट अस कम टू सोशल मीडिया अपडेट। सी, अमृत महोत्सव, फाउंडेशन ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी, 18 फरवरी 1905। तो वी आर रिमेंबरिंग द हिस्टोरिक डे इन द फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन होम रूल सोसाइटी बनी थी लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, और एम क्या था? टू प्रमोट द कॉज ऑफ सेल्फ रूल इन ब्रिटिश इंडिया, सेल्फ रूल इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905, लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। देन दिस इज डे नंबर 39। ये हिस्टोरिक वॉयज है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है और इसका नाम है गंगा विलास। ये रिटर्न हो गया है इंडियन वाटरवे में, ये बांग्लादेश गया था, 14 डेज वहां पर रहा। अब गंगा विलास एंटर्ड इंडियन वाटरवे टुडे फ्रॉम दिस शाबेर अलगा नियर धुबरी। एक्चुअली ये जो गंगा विलास है ये स्टार्ट होता है से गंगा से, देन बांग्लादेश, देन वापस से ब्रह्मपुत्रा में जा रहा है। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2। आप ये बताओ, आपको मैंने इसका वीडियो भी दिखाया था, शेयर किया था टेलीग्राम पे। आप ये बताओ ये जो गंगा विलास है ये किन सारी रिवर्स को क्रॉस कर रहा है, किन सारी रिवर्स को क्रॉस कर रहा है? दिस इज गंगा विलास, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आएगा। गेस द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, तो ये तमिलनाडु का है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा डांस फॉर्म है। देन चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में जानते हैं। वी पे होमेज टू द ग्रेट वेनरेटेड सेज एंड फिलोसोफर फ्रॉम बंगाल, और ये आपकी बर्थ एनिवर्सरी है, चैतन्य महाप्रभु। आप सगुन में आएंगे या निर्गुण में आएंगे? आंसर। देन ये हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी। सो वी पे अवर हम्बल ट्रिब्यूट टू द ग्रेट स्पिरिचुअल सोल ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। सी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ शुरू से रहा है वो है कि इसको अर्ली मॉर्निंग कैसे करें। अर्ली मॉर्निंग करने का तरीका ये हो सकता है कि वी सिंपली लाइक क्विक ग्लैंस देखें न्यूज़पेपर का विदाउट नोट्स, बट फिर विदाउट नोट्स फिर फिजिबल नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा न्यूज़पेपर कवरेज। सो लेट अस ट्राई कि हम ऐसा कर सकते हैं कि मॉर्निंग में हम केवल न्यूज़पेपर का ब्रीफ का स्कैन करें, है ना, और फिर इसके जो नोट्स होते हैं उसको एक दिन डिले कर देते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि जब न्यूज़पेपर को अर्ली लाने के लिए हम केवल न्यूज़पेपर का क्विक स्कैन कर दें, बिकॉज ये जो दूसरी चीजें ये तो एक दिन पहले भी प्रिपेयर हो सकती है, बट न्यूज़पेपर सेम डे प्रिपेयर करना पड़ता है। सो व्हाट वी कैन डू कि हम न्यूज़पेपर का सेम डे पे केवल स्कैन रखें, और इंस्टेड ऑफ ये जो इसके स्क्रीनशॉट्स में पूरे न्यूज़पेपर के यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसमें रीडिंग में भी थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है प्रिंटिंग एंड ऑल में, तो इसके नोट्स अलोंग विद दिस नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे पॉसिबली थोड़ा जल्दी न्यूज़पेपर हम कर पाएंगे। लेट अस गिव इट अ ट्राई। इसके अलावा आपको और कोई सजेशन है अकॉर्डिंग फॉर दिस डेली ब्रीफ, वी विल कंटिन्यू इट। इफ यू हैव गॉट एनी अदर सजेशन, सजेस्ट। ओके, सो दिस इज द हिंदू एवरी डे मीन्स एवरी डे पे डेली ब्रीफ हमें करना है। सो दिस इज सैटरडे February 18th, द हिंदू। इरेगुलरिटीज फाउंड ड्यूरिंग सर्वे एट BBC, ये IT डिपार्टमेंट ने यहां पर बताया। सेक्शन 133A के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में एजेंसी ने कहा, डिस्पाइट सब्सटेंशियल कंजम्पशन ऑफ कंटेंट इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, द इनकम प्रॉफिट शोन बाय वेरियस ग्रुप एंटिटीज वाज नॉट कमेंसुरेट विद द स्केल ऑफ ऑपरेशंस इन इंडिया। देन जो सेकेंड न्यूज है, दिस इज अबाउट अदानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें सील्ड कवर सजेशंस नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब केस कोई सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, सुप्रीम कोर्ट कई बार गवर्नमेंट से उसका जवाब मांगती है,
गवर्नमेंट के पास अगर कोई सेंसिटिव है डेटा विद रिस्पेक्ट टू दैट केस, तो गवर्नमेंट वो सारा डेटा सील्ड एनवलप में सुप्रीम कोर्ट को देती है, ओपनली पब्लिक में नहीं देती, सील्ड एनवलप में देती है। जज साहब उस सील्ड एनवलप का कंटेंट देखते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो केस फिर वहां पे सॉल्व हो जाता है। सो द पॉइंट इज, सील्ड कवर फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी बैकसीट पे आ सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड कवर सजेशंस अदानी केस में मांगने से मना कर दिया। कोर्ट टू सेट अप अ कमिटी, और जो एग्जामिन करेगी हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है ऑन द अदानी ग्रुप, और गवर्नमेंट के एक्सेप्टेंस जो है, सजेशंस हैं, उसको भी एक्सेप्ट करेगी, बट सील्ड के लिए मना कर दिया, सील्ड कवर नहीं, ओपन होना चाहिए, सो दैट क्रेडिबिलिटी ऑफ द पैनल इंश्योर हो पाए, ऐसा चंद्रचूड़ साहब ने कहा। अब सी, तो जो भी सजेशंस आएंगे इस रिपोर्ट में, इस कमिटी के, वो सारे ओपन होने चाहिए, सील्ड कवर नहीं होने चाहिए, बिकॉज सील्ड कवर करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी वहां पे बैकसीट पे आ जाएगी। गवर्नमेंट के जो भी सजेशंस हैं उसमें क्रेडिबिलिटी स्टोर करने की यहाँ पर बात है। ये एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक्यूज किया है अदानी ग्रुप को कि अदानी ग्रुप ने ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन किया है और फ्रॉड किया है इन अकाउंटिंग स्कीम्स में, अकाउंटिंग अकाउंट्स में फ्रॉड किया है। तो ये हिंडनबर्ग के चार्जेस है अदानी ग्रुप पे। सो अब बिकॉज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, हमने पिछले कुछ टाइम से देखा है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी स्टॉक मार्केट्स में आए हैं, प्लस वर्ल्ड में जिस तरीके से रेसेशनरी टेंडेंसी आ रही है, तो जो हॉट मनी है वो स्टॉक मार्केट से फ्लाई भी हुआ है। सो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में स्टॉक मार्केट जो इंडिया का रहा है पिछले कुछ टाइम पे यहाँ पे बुलिश रन देखने को मिला है। बुलिश मतलब स्टॉक मार्केट्स काफी अप गया था। अब बिकॉज ऑफ दिस एलिगेशंस बाय हिंडनबर्ग रिसर्च और ग्लोबल में रेसेशनरी टेंडेंसी भी है, सो दैट इज वाई सेबी, गवर्नमेंट, इवन सुप्रीम कोर्ट, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टॉक मार्केट्स में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से सारी बातें यहाँ पे हो, सो दैट इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे। यहाँ एक और वर्ड है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि जैसे एक स्टॉक है वो 100 रुपए का बिक रहा था, अचानक उसके स्टॉक सब बेचने लग गए, तो वो स्टॉक ऑब्वियसली डिक्लाइन होगा। वो स्टॉक आ गया से 25 रुपए में, जैसे ही वो डिक्लाइन हुआ, जिन लोगों ने स्टॉक बेचा था उन्होंने 25 रुपए में स्टॉक फिर से खरीद लिया, ये स्टॉक फिर ऊपर चला गया। तो इस पूरी प्रोसेस से क्या हुआ, एट टाइम्स इसमें करेक्शन भी होता है, बट एट टाइम्स यहाँ पे मैनिपुलेशन भी होता है और फ्रॉड भी होता है। जो गलीबल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा डूबता है। सो शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट मतलब investors borrow shares and sell them, expecting to buy them back later at a lower price before returning them to the lender and making profits on the difference between the higher sale price initially and lower purchase price subsequently। तो आपने सेल 100 पे बेच दिया और उसके बाद जब 25 हो गया स्टॉक का तो फिर से खरीद लिया, तो ये 75 रुपए का फायदा हो गया। 100 में आपने स्टॉक को सेल कर दिया था, जब उसकी प्राइस गिर गई बिकॉज ऑफ सेलिंग 25 पे आ गई, आपने 25 पे सेम स्टॉक फिर से खरीद लिया। तो आपके पास स्टॉक्स तो सेम बने हुए हैं, बट आपने 75 रुपए का यहाँ पर गेन कर लिया। तो दिस इज मैनिपुलेशन। फॉर सम, शॉर्ट सेलिंग प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। कई बार आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप शॉर्ट्स को बेचते हो, वो लिक्विडिटी के लिए किया जाता है। कई बार प्राइस करेक्शन के लिए भी किया जाता है अगर कोई स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है, बट यहां पर मैनिपुलेशन की भी हमने एट टाइम्स यहां पर ऐसा देखा है। इन ऑल मेजर ज्यूरिसडिक्शन, इंस्टेड ऑफ प्रोहिबिटिंग शॉर्ट सेल्स, रेगुलेटर इसको परमिट करते हैं, बट रेगुलेटेड फ्रेमवर्क पे। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट जो हुआ है, सेल देन परचेज हुआ है, इट इज लाइक अगेंस्ट लॉज, बट द पॉइंट इज अगर ये सिस्टमैटिकली प्लान्ड वे में हो रहा है विद से मैलाफाइड इंटेंशंस, देन रेगुलेटर से भी यहाँ पे इंटरवीन करेगा। लेट अस सी। यहां पर बात है सेनाज नेम सिंबल गो टू शिंदे कैंप। तो ये जो सेना है शिव सेना, तो इलेक्शन कमीशन यहां पर डिसाइड करता है कि ये नाम और सिंबल किस पार्टी को जाएगा अगर ऐसा स्प्लिट हो गया है उस पर्टिकुलर पार्टी में। सो इलेक्शन कमीशन ने डेटा देखा पिछले चुनाव का, वोटिंग परसेंटेज, सीट्स जीतने का 2019 का डेटा, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने फिर ये डिसीजन यहाँ पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आउट वोटिंग बाय नॉमिनेटेड मेंबर्स। सो वी कैन डू लाइक दिस, जैसे अभी मैंने ये शुरू का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज कवर किया, ऐसे हम केवल स्कैन कर लेते हैं पेपर को, और जो नोट्स हैं
नोट्स मैं आपको फिर नेक्स्ट डे का जो ब्रीफ होगा उसके साथ अटैच कर दूंगा, तो नोट्स हमारा एक दिन बैक चल जाएगा और न्यूज़पेपर हम सेम डे में इसको कवर कर लेंगे, तो थोड़ा जल्दी न्यूज़पेपर फिर पॉसिबल हो पाएगा आफ्टरनून तक। गिव मी योर फीडबैक। ओके, अब सी, नो एंड टू पैंगोलिन ट्रैफिकिंग है। दिस इज अ जंबो प्रॉब्लम इन हसन डिस्ट्रिक्ट, ह्यूमन और एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट, शमी ने 4 विकेट लिए। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रंट पेज। बाकी हमें स्टिक रहना है हमारे सिलेबस से। न्यूज़पेपर से यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प होती है, बट न्यूज़पेपर इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम। ओके, सो इसमें ऑल टाइप ऑफ न्यूज आती है, हमें फिल्टर करना चाहिए न्यूज को जो हमारे सिलेबस के विद इन हो। ओके, then this is C, compulsory PUC certificate to get fuel, implementation unclear, plan in cold storage। आपसे पूछा जाए दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं, तो यू कैन से कि हमने जैसे BS6 फ्यूल, BS6 व्हीकल्स आ गए, अभी BS6 का अभी स्टेज 2 आ रहा है जो 1 अप्रैल आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा। सो द पॉइंट इज, जो पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स है, व्हीकुलर पॉल्यूशन, उसको कम करना है। हम डीजल इंजन्स भी, डीजल कार्स भी अब डिस्करेज कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज, पीयूसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दो कि जिस व्हीकल में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है उसको पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। पीयूसी सर्टिफिकेट से क्या होगा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब व्हीकल बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग नहीं है। सो दिस कुड बी वन इनोवेटिव आइडिया। नोबेल लॉरेट एंड दिस इज सी, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बताया, prevention of economic crimes, protect yourself from financial crimes such as fraud and forgery, opportunistic sales agents आते हैं, तो you have to be very careful। जो आपको से मनी लैंडिंग का आ रहा है या फिर यूपीआई स्कैम्स भी हो रहा है, सो मेनी स्कैम्स ऑनलाइन, अभी इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। जैसे आप कोई फ्लैट वगैरह भी खरीद रहे हैं, बिल्डिंग, तो उसका पेपर वर्क हो, प्रॉपर अग्रीमेंट हो, टर्म्स एंड कंडीशन हो, यू हैव टू डू दिस। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। नाउ दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट है गोइंग ऑफ कोर्स। अब देखिए, न्यूज़पेपर में अर्लियर व्हाट वी वर डूइंग कि मैं इसका पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रहा था, बट अब इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव होती है, तो यही चीज अगर हम नेक्स्ट डे करें तो इसमें बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम एड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एमजी नरेगा? लेट अस क्विकली रिवाइज। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा 2005 में एक एक्ट के थ्रू स्कीम आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एमजी नरेगा में लीगल गारंटी है, मतलब कानूनन आपको गारंटी दिया है कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में हर एडल्ट मेंबर को, हर हाउस होल्ड में जो वर्क करने के इच्छुक है, विलिंग है टू डू पब्लिक वर्क, और वो वर्क अनस्किल्ड होगा, मैनुअल होगा, स्टैचुरी मिनिमम वेज में होगा, तो उसको ये वर्क दिया जाएगा। तो एमजी नरेगा इज कॉल्ड राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। इसका एम है टू इम्प्रोवाइज द परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल पीपल, उनके पास पैसा हो, प्राइमरली सेमी और अनसेमी स्किल्ड वर्कर का, और पॉवर्टी एलिविएशन भी वहां पर हो। तो जो गैप है रिच और पुअर में, उसको दूर करना है। 1/3 ऑफ द स्टिपुलेटेड वर्क मस्ट बी विमेन। अब हम टारगेट करते हैं विमेन एम्पावरमेंट, मतलब फाइनेंशियली हमें एक्टिव फ्रीडम देना है। सो द पॉइंट इज विमेन वर्कफोर्स को टारगेट करते हैं। एडल्ट मेंबर जो होता है रूरल हाउस होल्ड का, वो अपना नाम, एज, एड्रेस, फोटो ग्राम पंचायत को देगा, ग्राम पंचायत उनको कांटेक्ट करेगी और जॉब प्रोवाइड कराएगी। ग्राम पंचायत रजिस्टर कर लेगी और जैसे ही उनको जॉब कार्ड इशू होगा और जैसे ही वर्क आएगा उनको काम के लिए बुलाया जाएगा। जॉब कार्ड में उनसे रिलेटेड सारे डिटेल्स होंगे। रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा उसको पंचायत 14 डेज, एटलीस्ट 14 डेज ऑफ कॉन्टिन्यूस वर्क में वहां पे अपना एप्लीकेशन फॉर वर्क सबमिट कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन। सो द आइडिया इज, ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वाया पंचायत हो रहा है। पंचायत प्रोग्राम ऑफिसर वैलिड एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा और कोशिश की जाएगी कि 5 किलोमीटर के रेडियस, वो जहां भी रहता है 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वहां पे वर्क प्रोवाइड किया जाए। अब एमजी नरेगा में कंडीशन ये होती है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 18 साल हो जाना चाहिए, और वो लोकल हाउस होल्ड में होना चाहिए, वहीं ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड है, और वो वॉलंटियर कर रहा है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए। तो एमजी नरेगा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ इंश्योरेंस स्कीम, कि कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 100 दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट तो आपको मिलेगा। इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज को
लाइक उनके जो कार्ड्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मार्जिनल फार्मर, बेनिफिशियरीज, इंदिरा आवास योजना के जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे भी हम इनको लिंक कर रहे हैं। 15 डेज में एप्लीकेशन सबमिट होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है वेज एम्प्लॉयमेंट की। ऑलराइट, देन जो रिसीट है 15 दिन में वर्क डन का रिसीट मिलेगा, पेमेंट होगा, ग्राम पंचायत इसको वर्क करेगी, सोशल एम्पावरमेंट वर्क किया जाएगा, ग्रीन और डिसेंट वर्क पे हम फोकस करेंगे। और इसमें एक और वर्ड आता है, वो होता है अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज ऐसे चार्जेस लगते हैं कि एमजी नरेगा का वर्क इज नॉट दैट गुड क्वालिटी, तो वहां सोशल अकाउंटेबिलिटी होगा और ट्रांसपेरेंसी होगा। अभी जो पेमेंट है, पेमेंट में भी हम डिजिटल पेमेंट पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्रास रूट डेमोक्रेसी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो ये तो हुआ बेसिक फैक्ट्स ऑफ एमजी नरेगा। अब हम इस आर्टिकल को देखते हैं, गोइंग ऑफ कोर्स। सी, एमजी नरेगा जो है इट इज काइंड ऑफ लाइक इंश्योरेंस स्कीम। 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट है और डिफिकल्ट टाइम्स में इसने काफी हेल्प भी किया है। 17 साल हो गए इसके काफी अप्स एंड डाउन्स, पॉजिटिव भी हुआ और क्रिटिसिज्म भी हुआ। रूरल एरियाज में इसने नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट को जनरेट किया है। अब क्या होता है, पुअर सिटीजन्स को मॉनसून डेफिशिएंट सीजन में या फिर जैसे अभी कोविड लॉकडाउन हो गया, 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सो इट एक्ट्स लाइक उनको हेल्प मिलता है। अब क्या होता है, माइग्रेंट वर्कर्स को जो डिफिकल्टी आती है, 100 डेज के पेड एम्प्लॉयमेंट ने एज अ इंश्योरेंस वहां पर कवर किया। बट हमने ये देखा जब कोविड लॉकडाउन था तो एमजी नरेगा के टेकर्स भी बढ़े, और बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ वेलफेयर स्कीम, सो इसमें एक बहुत अच्छा खासा खर्चा भी होता है, गवर्नमेंट के ऊपर एक फिस्कल बर्डन भी आता है। इस बार का जो बजट आया है इसमें केवल 1.33% अलोकेशन हुआ है एमजी नरेगा में, विच इज लेस 2.14 ओवरऑल आउटले FY23 से 1.33 कर दिया है, 2.14 टू 1.33 विच इज लेस। सो द पॉइंट इज, क्या ये सफिशिएंट हो पाएगा? एमजी नरेगा के पेमेंट में डिफिकल्टी आती है, करप्शन, तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, बट इसमें भी डिफिकल्टीज आ रही है, टाइमली पेमेंट डिफिकल्ट हो रहा है। सो ये जो चैलेंजेस हैं एमजी नरेगा को इम्प्लीमेंट करने का और इससे रिलेटेड इकोनॉमिक जो हार्डशिप्स आती है इसको भी करेक्ट करना जरूरी होगा। ये है एग्जीक्यूटिव फिएट। यहाँ पे है कि जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे फ्री एंड फेयर डिबेट एंड डिस्कशन होना बहुत जरूरी है पार्लियामेंट में। सोशल सिक्योरिटी एंड द स्टोरी ऑफ टू बजट्स, जो एमजी नरेगा में प्रॉब्लम है वो सेम यहाँ पर भी कंटिन्यूड है कि सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स होती हैं उसमें अगर हम बजट कट करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज अभी भी इकोनॉमी अनसर्टेन है, ग्लोबल रिसेशनरी टेंडेंसीज भी है। यहाँ कुछ स्कीम्स का नाम दिया है, जैसे फर्स्ट इज एमजी नरेगा, देन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। राजस्थान में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन या फिर फॉर विडो पेंशन या फिर नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन। द पॉइंट इज, यहाँ जो भी पैसे मिल रहे हैं वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम है जिसमें 7 रुपी पर डे का पेमेंट हो रहा है। अब फॉर 2023 दिस 7 रुपी इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, इवन चाय भी नहीं आएगा इससे। तो क्या ये लॉजिकल रहेगा? यहाँ जो वेलफेयर स्कीम में जो पैसा दे रहे हैं उसको भी क्या इन्फ्लेशन एडजस्टेड करना चाहिए और उसको वापस उसका परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, ये यहाँ पे डिमांड है। बट इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा पैसा वेलफेयर और पेंशन में लगाते हैं, बिकॉज दिस इज अ कॉस्ट, इससे हमको इकोनॉमी में दिस इज अ कॉस्ट। सो द पॉइंट इज, अगर ये कॉस्ट ज्यादा होती है तो हमारे को फिस्कल चैलेंजेस आने लग जाते हैं। मिनिमम कंडीशन एंड डिग्निटी हम मेंटेन करें, इन्फ्लेशन एडजस्टेड यहाँ पे होना चाहिए, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। तालिबान, द प्रॉब्लम इज मिजोजिनी। जो तालिबान का जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टॉपल हुई, तालिबान आया दिस अफगानिस्तान में, प्रॉब्लम डिफिकल्टी क्या आया है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो बेसिक राइट्स हैं विमेन को, वो यहाँ पे डिनाई किए जा रहे हैं, विच इज द कॉज ऑफ वरी। ये बड़ा सैड न्यूज है, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। ह्यूमंस और एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट, तो ये जो एनिमल कॉरिडोर्स बनाने की बात होती है, एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाओ, जंबो प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड दिस इज लाइक कि हमें एलिफेंट का इकोसिस्टम, उनके हैबिटेट को कंजर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज इनकी पोचिंग और ट्रैफिकिंग भी होती है, जैसे आगे पेंगोलिन का दिया है। देन इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज गेट्स अंडर वे इन शिगा। तो ये धर्म गार्डियन है, ये जापान में हो रहा है। और धर्मा गार्डियन मतलब दिस इज फॉर आर्मी। एक वीर गार्डियन भी है, जो वीर गार्डियन होगा वो एयरफोर्स का होगा। तो एक्सरसाइज धर्म गार्डियन है यहाँ पे।
द स्कोप ऑफ दिस एक्सरसाइज की प्लेटून इंटरेक्ट करेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज होगा, ये सब चीजें होगा यहाँ पे। ये ऐसी एक्सरसाइजेस बड़ी नॉर्मल है। आप कुछ और एक्सरसाइज के नाम भी बताओ, जैसे दिस वाज जापान, लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट इंडिया सच टाइप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज और कितनी सारी कंट्रीज के साथ करती है, और क्या आप उनके नाम भी बता सकते हो, आर्मी के या फिर एयरफोर्स की या फिर नेवी की। आंसर, इससे अक्सर सवाल आते हैं। सेंटर टर्न्स फोकस ऑन की G20 मीटिंग। अब G20 टॉप 20 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, इसकी मीटिंग अभी इंडिया में है। इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में प्रॉब्लम क्या आया, जैसे रशिया पार्टिसिपेशन ऑफ रशिया, बिकॉज वहां पे नेटो भी था। सो इंडिया में भी बिकॉज ऑफ रशिया और नेटो का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में, इसके क्या रैमिफिकेशंस आ सकते हैं, इसको हमें अच्छे से डिप्लोमेटिकली आयरन आउट करना पड़ेगा। G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे वर्ल्ड का फोकस अभी इंडिया पे होगा। इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड की पॉलिसीज को शेप करने की। सो दिस इज G20। नेटफ्लिक्स ग्लोबल CEO इंडिया में आए हैं। US हेजीमनी मस्ट एंड, रशिया ने कहा। देन त्रिपुरा। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, फाउंडेशन स्टोन ऑफ जिंदल स्टील इन पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स। अब जैसे एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखा हमने, ये पैंगोलिन है। पैंगोलिन भी बहुत ट्रैफिक्ड स्पीशीज है, हाईली ट्रैफिक्ड स्पीशीज है पैंगोलिन। तो पैंगोलिन का जो ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक बॉडी ने यहाँ पे काफी सारे इसके सीज किए हैं और पोचर्स को यहाँ पर पकड़ा है। तो वर्ल्ड पैंगोलिन डे है February 18 पे, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डे नाइट वर्क कर रही है सो दैट पैंगोलिन्स को, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड स्पीशीज, इसको हम रोकें। तो ऐसे सीजर ऑल ओवर इंडिया हुए हैं, और ये पैंगोलिन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के अंदर आया है। सो दिस इज पैंगोलिन। ये ट्रैफिक बॉडी है जिसने इसको पकड़ा। ओके, देन दिस इज पेट लेपर्ड, नॉर्थ कोरिया, एंड जेलेंस्की, रशिया। देन चाइना टॉप टेक डील मेकर गोज मिसिंग अमिड ग्राफ्ट रेड। देन ग्लोबल स्लो डाउन है, पाथ स्टिल अनसर्टेन है, इंडिया टू डीकपल। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें रेसेशनरी टेंडेंसीज आ रही है, बट इंडिया का जो इकोनॉमी है वो रिलेटिवली ब्राइट स्पॉट माना जाता है, बिकॉज वी आर लिटिल बिट डीकपल्ड। हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, डिमांड बहुत बड़ी है, तो हम जो वर्ल्ड लेवल पे हिकअप्स आते हैं उसको हम स्टॉर्म को झेल जाते हैं। डोमेस्टिक बुलवर्क क्या होता है, इट इज लाइक अ फेंसिंग हेज जो हमें प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा, डोमेस्टिक बुलवर्क। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट्स में अभी बहुत डिफिकल्टी आ रहा था, बट हम किससे सेफगार्ड हुए, हम इसलिए सेफगार्ड हुए बिकॉज हमारे यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा है। तो दिस इज डोमेस्टिक बुलवर्क। हमारा डोमेस्टिक डिमांड हमें करेक्ट रखना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमी स्ट्रांग रखना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार को बढ़ाना चाहिए सो दैट क्राउड इन हो क्राउड आउट नहीं हो, जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट पे फोकस देना चाहिए। 2023 बाय जून वर्ल्ड में रिसेशनरी टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट मानी जा रही है। लेट अस सी, इंडिया को यहाँ पर स्टॉर्म को वेदर करना पड़ेगा। RBI इशूज ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर बोरोविंग, लेंडिंग, GSECs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इंडिगो, और ये है स्पोर्ट्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। सो वी कैन डू लाइक दिस कि हम हिंदू न्यूज़पेपर ऑन अ गो पूरा देख ले, और जो नोट्स है वो नोट्स हम नेक्स्ट डे की क्लास में कंप्लीट कर ले, सेम डेली ब्रीफ में। तो वो ज्यादा बेहतर वे में, जैसे आज MG नरेगा किया, वी कैन डू दैट। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब एक टॉपिक ऑफ द डे भी था। आज टॉपिक ऑफ द डे में हम जानते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था, October 9, 1954 में। ये एक सिविल मैरिज का एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्टेट सैंक्शंस द मैरिज रादर देन रिलीजन। तो इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, इन सब में ये स्पेशल मैरिज एक्ट काफी न्यूज में रहता है। सी, एक इंडिया में लॉ होता है मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। इसमें ऐसा है कि जो स्पाउस है उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा टू द रिलीजन ऑफ द अदर बिफोर मैरिज। सो दैट इज वाई इस केस में फिर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 आता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इनेबल करता है मैरिजेस बिटवीन इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल विदाउट देम गिविंग अप देयर रिलीजियस आइडेंटिटी और रिजॉर्टिंग टू कन्वर्जन। सो आप अपना रिलीजियस आइडेंटिटी को बिना गिव अप किए यू कैन गो एंड मैरी। हु कैन गेट मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट? तो इस एक्ट में ऑल फेथ्स के पीपल इंक्लूडेड हैं, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, अक्रॉस इंडिया, एवरीबडी इज इंक्लूडेड।
मिनिमम एज यहाँ पे 21 मेल है, 18 फीमेल है, इसको कंफर्म करिए। क्या इसमें भी अभी लेटेस्ट एज बढ़ा दिया गया है 21? कंफर्म। सिविल मैरिज का प्रोसीजर क्या होता है? सेक्शन 5 में ये लिखा गया है कि एक 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है बाय मैरिज ऑफिसर, और ये 30 डेज के नोटिस के बाद, इस नोटिस के बाद फिर वो जो ऑफिसर है वो सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज यहाँ पर इशू हो जाता है, और 3 विटनेस यहाँ पे लगते हैं टू साइन अ डिक्लेरेशन। तो इस तरीके से ये मैरिज रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड मैरिज होती है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, ओके, 1954। सो दिस इज SMA 1954। अब हम आते हैं दिस आंसर राइटिंग डिस्कशन में। मंडे टू फ्राइडे आई गिव यू क्वेश्चंस, आज 2 दिन ऑफ रहेगा, वीकेंड्स, देन मंडे फ्राइडे वी विल अगेन स्टार्ट। प्रीवियस जो सबमिशंस है उनको अब हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अवर वेबसाइट। आज हम 12-13 फैब का डिस्कशन करते हैं। बहुत आसान सा सवाल था, प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिवर्स ऑफ इंडिया। प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिवर्स ऑफ इंडिया। सो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। NCERT का जो चैप्टर नंबर 3 है, इंडियन ज्योग्राफी ड्रेनेज सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, आपका हर सवाल सही हो जाएगा अभी अपकमिंग एग्जाम में। सौरभ इज डूइंग रियली गुड। रिवर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज बताया, सी इसमें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए, यूथ एंड ऑल, गुड। देन ये इंडस सिस्टम है, दिस इज गंगा सिस्टम, दिस इज ब्रह्मपुत्र एंड दिस इज पेनिनसुलर सिस्टम। दिस इज रियली गुड आंसर, टू द पॉइंट। आप ऐसे बना के लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो। एक डायग्राम आपने बना लिया, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज बेटर देन वॉचिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड आवर्स ऑफ रैंडम वीडियोस। आप एक बार खुद से बना के देखो, आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी बजाय रैंडम वीडियोस देखने के, ओके। सो राइट एंड राइट मोर, इससे ज्यादा समझ में आता है। दिस इज रियली गुड, और रियल एग्जाम में वैसे भी आपको लिखना ही है, सो अभी से लिखिए। दीक्षा, दिस इज रियली गुड। रिवर्स ऑफ इंडिया, सी दिस इज सच अ गुड डायग्राम, वेरी गुड लैंग्वेज। हिमालय, देन रिवर मैप भी बनाया हमने, ब्रह्मपुत्र, वेरी गुड। पेनिनसुलर रिवर्स, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। सो अगेन हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। NCERT ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर आपको बाय हार्ट होना चाहिए, चैप्टर नंबर 3। कामिल ने भी देखो कितना बढ़िया पूरा इंडिया का मैप बनाया। योर वर्क इज रियली गुड, मैप वर्क भी बहुत अच्छा है। बेस्ड ऑन ड्रेनेज, अब आपने क्लासिफिकेशन किया, वेरी गुड, दिस इज गुड। और ये ट्रिब्यूटरीज का भी मैप बना दिया, इससे 100% एक सवाल आता है, और ये सारी इंपोर्टेंट। नाउ सी द प्रेजेंटेशन, कामिल की प्रेजेंटेशन स्टाइल देखो। सो दिस इज व्हाट आई टेल यू, हमारा बहुत अच्छा कम्युनिटी है और आप सब लोग बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो। आप ऐसे आंसर्स लिखोगे, आप ना क्वालिफाई करोगे बल्कि आप टॉप कर लोगे, इतने अच्छे आंसर्स हैं यहाँ पे। सो अगेन लर्न फ्रॉम ईच अदर, पीयर लर्निंग, हमको और बेटर एंड बेटर बनना है, ओके। सो दिस इज रियली गुड, वेरी गुड कामिल, दिस इज रियली गुड वर्क। सुंदर ने देखो कितना बढ़िया आंसर लिखा है, दिस इज रियली गुड। मैप शुरू में ही आना चाहिए, दिस इज गुड। इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न, और फिर 1 by 1 सारी रिवर्स और बेसिक उनके डिटेल्स बताए, एक्सेलेंट, दिस इज रियली गुड। दीपाली भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है। सी डायग्राम प्लस जो सिस्टमेटिक है कॉपी, वो बहुत अच्छा है, लाइक 1 then A then figure 2.1, learn this is really good। इंडस रिवर सिस्टम, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, सी हमने सारे फीचर्स बता दिए, वंडरफुल, दिस इज वेरी एग्जॉस्टिव आंसर, वेरी गुड। नंदिनी इज अगेन डूइंग सो वेल, दिस इज रियली गुड। रिवर्स ऑफ इंडिया, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। अब इसके साथ हम डायग्राम्स भी बनाते जाएं, जैसे ट्रेलिस, मैंने एक PDF शेयर किया था ना, ट्रेलिस क्या होता है, लाइक दैट, डू दैट, वेरी गुड। कृष्णा, गोदावरी, सारी रिवर्स आ गई, डेटा भी आ गया, वंडरफुल, वेरी नाइस। रत्नाप्रिया, मैप थोड़ा सा और बेहतर करें हम, दिस इज वेरी गुड। वाटर डिवाइड भी है यहाँ पे, अब देखो ये कितना अच्छा डायग्राम है, वंडरफुल। आपकी कॉपी बहुत अच्छी हो गई है, वेल डन एंड कीप इट अप। सी ट्रिब्यूटरीज एंड सारी रिवर्स, पेनिनसुलर भी हो गया, एक्सीलेंट। हिमालयन एंड पेनिनसुलर, वेरी नाइस। अदिति, दिस इज अगेन रियली गुड। सी आपने बहुत अच्छे से ये पूरा पॉइंट्स कवर किए, वेरी गुड। और ये रिवर सिस्टम भी आ गया, इंडस रिवर सिस्टम एंड ऑल, गुड। टैबुलेशन भी है, इससे हर साल एक सवाल आता है इस रिवर से, और वो गलत नहीं होना चाहिए हमारा, ओके। दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड आंसर, एक्सटेंसिव है, एग्जॉस्टिवली सारी रिवर्स को यहाँ पे कवर किया है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। डायग्राम वर्क भी बहुत अच्छा है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, इसको कंटिन्यू करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चंदन, दिस इज रियली गुड, टू द पॉइंट। रिवर्स क्या होती है, ड्रेनेज क्या होता है, दिस इज रियली गुड। गंगा बेसिन, बस अब इससे सवाल आ जाएंगे हमारे। ये कितना ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया है, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। अब इसको आप अपनी टेबल पे आगे पेस्ट भी कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर सकते हो। दिस इज हाउ वी शुड राइट, हम केवल आंसर राइटिंग ही नहीं कर रहे हैं,
हम नोट्स भी तैयार कर रहे हैं और वो नोट्स बहुत काम आएंगे, सेल्फ रिटर्न नोट्स। वंडरफुल। शीतल, दिस इज रियली गुड। सी, ब्यूटीफुल डायग्राम है, रिवर्स के बारे में सारा डेटा आ गया। ब्रह्मपुत्रा, सी हैंडराइटिंग इज गुड, वेरी गुड आंसर। सी, दिस इज गुड। आलिया, दिस इज अगेन रियली गुड। सी, सेंट्रिपिटल, अब ये पूरा बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक ड्रेनेज सिस्टम्स। देन ये रिवर्स के बारे में बताया, वेरी गुड। अब इसको अच्छे से रिवाइज करना है और ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। वर्षा, दिस इज गुड, दिस मैप इज गुड। देन सी, इसको थोड़ा और एक्सटेंसिवली हम करते हैं और डायग्राम्स भी एक बार हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज गुड। नेहा, दिस इज रियली गुड, डायग्राम बनाया आपने, क्लासिफिकेशन किया, वेरी नाइस। टैबुलेशन है, गंगा रिवर सिस्टम, फैंटास्टिक। हरजिंदर, थोड़ा सा डायग्राम डिस्टॉर्टेड हो रहा है, इंडिया मैप, दिस इज गुड। टैबुलेशन, वेरी नाइस, दिस स्टाइल इज गुड। प्रियंका, दिस इज गुड, डायग्राम आपकी कॉपी बहुत अच्छी होती है, दिस इज गुड। और थोड़ा डिटेल में इसके और पॉइंट्स ऐड करते हैं। सो दीज आर योर सबमिशंस रिवर, और इस तरीके से आप कंटिन्यू करिए। आपका प्रीलिम्स भी तैयार होगा, मैपिंग भी होगा, मेंस भी होगा, आंसर राइटिंग भी होगा। दिस इज सच अ पावरफुल एक्सरसाइज। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।